हेलो दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्टील। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्टील्स, डिफरेंट डिफरेंट क्या टाइप्स के स्टील होते हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कैसे कॉम्पोजिशन होते हैं और कुछ कुछ एग्जांपल देखेंगे इसका, ठीक है। तो आज हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्टील्स का, ठीक है। तो हमारा स्टील होगा जो चार टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर मेनली हम यहाँ चार टाइप्स के स्टील दिखाएंगे। टोटल देखिए चार टाइप्स के स्टील दिखाएंगे। पहला हमारा हो जाएगा, पहला हो जाएगा हमारा कार्बन स्टील। फर्स्ट है कार्बन स्टील, ठीक है। कार्बन स्टील, कार्बन स्टील नाम से ही पता चल रहा है जिसमें कार्बन का कंपोनेंट ज़्यादा होगा और कार्बन की कंपोनेंट ज़्यादा होगा, बट जो मिक्सचर होंगे वो काफ़ी कम क्वांटिटी में डालेंगे, ठीक है। ये हो गया। दूसरा हो गया एलॉय स्टील, एलॉय स्टील। तीसरा होगा हमारा टूल स्टील, तीसरा होगा टूल स्टील, ठीक है। और यहाँ चौथा होगा हमारा स्टेनलेस स्टील, ठीक है। टोटल चार टाइप्स के हमारे पास स्टील है और अब इसको हम डिटेल में जानेंगे। चौथा, फोर्थ वाला क्या है? स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, ठीक है। अब इनको डिटेल में जानते हैं, ठीक है। पहले देखिए कार्बन, अब जो हमारा पिछला लेक्चर था मेटल एंड अलॉयज पर, उस पर हमने डिटेल में बात किया था कार्बन स्टील के बारे में, ठीक है। कार्बन स्टील के अंदर आता है, कार्बन स्टील के अंदर चार टाइप्स आते हैं। पहला आता है लो कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील। दूसरा आता है मीडियम कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील। और थर्ड आएगा, इसके अंदर आएगा हाई कार्बन स्टील, ठीक। हाई कार्बन स्टील, इन तीनों के बारे में हमने डिटेल में बात किया था अपने पिछले वीडियोस में, जिसका मेटल एंड नॉइज पर जो हमने वीडियो बनाया था उस पर, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा इस डिटेल में। और हमारा फोर्थ टाइप इसमें नया एक है जो होता है अल्ट्रा हाई कार्बन स्टील, अल्ट्रा हाई कार्बन स्टील, जिसमें कार्बन की परसेंटेज 1 से 2% होती है। ये जितने भी थे ना, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, तो सब में कार्बन की जो परसेंटेज थी ये लगभग मतलब अराउंड, इसमें तो लेस देन 1 ही था। अ, इसमें हल्का सा ग्रेटर देन 1% होता है, लेकिन अल्ट्रा जो हाई होता है, अल्ट्रा हाई में, अल्ट्रा हाई कार्बन स्टील में तो कार्बन का परसेंटेज होता है 1 to 2% होता है, ठीक है। काफ़ी अमाउंट में होता है, तो ये इसलिए से अल्ट्रा हाई कार्बन स्टील बोला जाता है, ठीक है। अब हमारे पास सेकेंड टाइप है एलॉय स्टील के बारे में जानेंगे। ये स्टार्टिंग का जो है लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील, इसको हमने डिटेल में देखा था अपने पिछले वीडियोस में। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप वहाँ जाकर इसको डिटेल में वहाँ पढ़ लीजिएगा। मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। तो अब हम एलॉय स्टील के बारे में बात करते हैं। एलॉय स्टील के क्या क्या हैं? सेकेंड हमारा था यहाँ पर एलॉय स्टील की, इसके बारे में हम बात करते हैं ब्रीफली। सेकेंड हमारा एलॉय स्टील, सेकेंड है एलॉय स्टील, ठीक है। एलॉय स्टील, ठीक है। देखिए एलॉय स्टील मतलब एलॉइंग करते हैं, इसमें कुछ अलग अलग मटेरियल, अलग अलग एलिमेंट्स डालते हैं ताकि हमको अलग अलग कॉम्पोजिशन मिल सके कंपाउंड का। जो मेटल चाहिए, जो कंपोनेंट चाहिए, अलग अलग कॉम्पोजिशन डालते हैं अलग अलग मटेरियल का, और जिस जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा उस तरह का कॉम्पोजिशन डाल के हम मिक्सचर बनाते हैं, अपने डिजायर प्रॉपर्टीज को गेन करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए बहुत सारे मटेरियल का एडिशन करते हैं एलॉय के लिए। तो एडिशन कर सकते हैं जैसे क्रोमियम का, जिससे कोरोजन रेजिस्टेंस होता है। मैंगनीज का ऐड करते हैं, निकेल ऐड करते हैं, टंगस्टन ऐड कर सकते हैं, मोलिब्डेनम कर सकते हैं, सल्फर कर सकते हैं और सिलिकॉन कर सकते हैं और एक्सेट्रा। ऐसा बहुत सारे एलिमेंट हैं जो कंपाउंड एलिमेंट्स जो ऐड करते हैं स्टील में, तो अलग अलग प्रॉपर्टीज मिलती है अलग अलग कॉम्पोजिशन पे, जिसको हम अपनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि अलग अलग चीज़ों को ऐड करने से क्या क्या प्रॉपर्टीज मिलती है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए एलॉय स्टील में और क्रोमियम ऐड करते हैं, एडेड टू इंक्रीज कोरोजन रेजिस्टेंस, इंक्रीज करता है कोरोजन का रेजिस्टेंस, मतलब ये कोरोजन होने से बच जाएगा। जब
किसी भी मटेरियल में हम क्रोमियम डालेंगे तो ये कोरोजन होने से बचाएगा, ठीक है। सेकंड क्या था, मैंगनीज। अगर मान लीजिए मैंगनीज या फिर निकल ऐड करते हैं तो इससे डक्टिलिटी इंप्रूव होगी, डक्टिलिटी इज इम्प्रूव, ठीक है। मैंगनीज और अगर निकल डालेंगे तो इससे डक्टिलिटी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मैंगनीज, यहाँ पर ये मैंगनीज, मैंगनीज और निकल डालने से डक्टिलिटी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। अब टंगस्टन और मोलिब्डेनम डालेंगे तो इसकी हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ बढ़ेगा। हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ मतलब इसका जो स्ट्रेंथ है गेन रहेगा, अपना स्ट्रेंथ को बनाए रखेगा हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। टंगस्टन एंड मोलिब्डेनम को जब करेंगे तो हाई टेम्परेचर, जब हाई टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इसका स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। हाई टेम्परेचर, हाई हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ देगा, ठीक है। हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ, ठीक है। हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ देगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ टंगस्टन और मोलिब्डेनम ऐड किए थे और अगर सल्फर ऐड करते हैं, सल्फर, तो गुड मशीनेबिलिटी देगा, मतलब मशीन करने की एबिलिटी उसकी बढ़ाएगी, ठीक है। गुड मशीनेबिलिटी, गुड मशीन मतलब जैसे मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है लेथ मशीन पर या फिर सीएनसी मशीन पे, तो कोई भी कंपोनेंट मान लीजिए माइल्ड स्टील की है, माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील में हम क्या कर देंगे, थोड़ा सल्फर ऐड कर देंगे तो गुड मशीनेबिलिटी, मशीन का अच्छा मतलब स्मूथ सरफेस, जब भी मशीन ऑपरेशन परफॉर्म करें तो स्मूथ मिलेगा सरफेस है, और काफ़ी अच्छा रफनेस बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। बढ़िया अच्छी स्मूथ सरफेस मिलती है। अगर सिलिकॉन ऐड करेंगे, अगर सिलिकॉन ऐड करते हैं तो इम्प्रूव करेगा हार्डनेबिलिटी, इसका हार्डनेस, ठीक है। हार्डनेबिलिटी, हार्डनेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, हार्डनेस इंप्रूव करेगा, ठीक है। और सिलिकॉन ऐड करते हैं तो ये हमने देखा है कैसे एलॉय स्टील में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को ऐड कर रहे हैं तो अलग अलग प्रॉपर्टी मिल रहा है। ये कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए मैंगनीज और निकेल डक्टिलिटी इंप्रूव कर रहा है। ये आपका टंगस्टन और मोलिब्डेनम हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ दे रहा है, ठीक है। सल्फर क्या दे रहा है, मशीनेबिलिटी बढ़ाता है, अच्छी हम गुड मशीनिंग कर सकते हैं, ऑपरेशन सब ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये क्या बढ़ा रहा था, हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ दे रहा था। और सिलिकॉन भी क्या दे रहा था, गुड इम्प्रूव हार्डनेबिलिटी दे रहा था, मतलब गुड हार्डनेस दे रहा था, ठीक है। इस तरह हमने ब्रीफली देखा कि एलॉय स्टील क्या होते हैं, एलॉय स्टील में क्या क्या एडिशन करने से हमारे पास क्या क्या कॉम्पोनेंट मिलता है, ठीक है। तो ये देखिए, इसको हमारा जैसे मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, ये था टूल स्टील, ठीक, टूल स्टील, ठीक। अब हम एलॉय स्टील के बारे में जान लिया, अब हम टूल स्टील के बारे में जानेंगे, ठीक है। हमारा थर्ड है, ये टूल स्टील के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए टूल स्टील क्या होता है और इसमें किस किस चीज़ का एडिशन करते हैं, कैसे कैसे कॉम्पोजिशन पे क्या क्या प्रॉपर्टीज मिलती है, ठीक है। थर्ड है हमारा टूल स्टील, टूल स्टील, ठीक है। टूल स्टील, ठीक है। टूल स्टील में देखिए हम एडिशन करते हैं टंगस्टन का, कोबाल्ट का, मोलिब्डेनम का, वेनेडियम का, these are added। नॉर्मल स्टील में, माइल्ड स्टील में या फिर नॉर्मल जो भी स्टील है, ठीक है, लो कार्बन स्टील में, लो कार्बन स्टील में जब ये टंगस्टन का, कोबाल्ट का, मोलिब्डेनम का और वेनेडियम का एडिशन करेंगे, टंगस्टन, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम और वेनेडियम का एडिशन करते हैं, ये टूल स्टील मिलता है। टूल स्टील किस लिए यूज होता है, ये सब मटेरियल, इन सब चीज़ों का एडिशन करेंगे तो हमसे हमें क्या मिलेगा, हाई हार्डनेस मिलेगा। टूल स्टील मतलब क्या, हम जो भी कंपोनेंट बना रहे हैं मेटल का, ठीक है, उसका जो हार्डनेस होगा, ठीक है, उसका हार्डनेस बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए हमको मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना रहेगा, ठीक है। टूल स्टील मतलब क्या, टूल बनाना है किसी भी कंपोनेंट का, किसी भी मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें उसका टूल बनाना है, तो इसका क्या होना चाहिए, टूल की क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, हाई हार्डनेस होना चाहिए, हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस होना चाहिए। टेम्परेचर रेजिस्टेंस मतलब जब मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, मान लीजिए ये मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत स्पीड 1000 आरपीएम पे घूम रहा है स्पिंडल, ठीक है। तो ये बहुत तेज़ी से रोटेट कर रहा है, तो हीटिंग प्रोड्यूस होगी। जब यहाँ पर वर्क पीस है, वर्क पीस जब ये यहाँ से कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ये देखिए फिर से दिखाते हैं। मान लीजिए ये मशीन है, ठीक है, यहाँ पर इसके डेस्कटॉप से मान लीजिए मशीन यहाँ पे टूल लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा टेबल पर ये वर्क पीस है, ठीक है। तो ये जब रोटेट कर रहा है बहुत हाई आरपीएम से, मान लीजिए 1000 आरपीएम से रोटेट कर रहा है, तो जब यहाँ पर ये जो मशीन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है तो हाई स्पीड के कारण
हाई फ्रिक्शन होगी, हाई फ्रिक्शन के कारण हाई हीट प्रोडक्शन होगा, हाई हीट प्रोडक्शन होगा। तो हाई हीट प्रोडक्शन के कारण अगर ये जो हमारा टूल है, ये जो टूल है, ये जो टूल है ये छोटा सा, अगर इसका इसका टेम्परेचर रेजिस्टेंस अच्छा नहीं होगा, हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस नहीं होगा, हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो क्या होगा, ये ब्रिटल, ये टूट जाएगा, ये फ्रैक्चर फ्रैक्चर इनिशिएट हो जाएगा टूल में। अगर ये जो हमारा टूल है, ये हमारा टूल है टूल, अगर ये हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस नहीं हुआ तो इसमें अभी ये ब्रिटल हो जाएगा, ये टूट जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, या फिर इसमें क्रैक इनिशिएट हो जाएगा, या फिर इसका जो पॉइंट है, टिप पॉइंट है, ये ब्रेक हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा जो टूल होना चाहिए वो हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। जो भी मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करें, ड्रिल बीट हो गया या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो टूल यूज़ करते हैं लेथ मशीन में, वो हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस होना चाहिए, ताकि कितने भी हाई आरपीएम पे स्पिंडल को रोटेट करें तो जब भी जब मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करें तो हीटिंग जो प्रोड्यूस हो रही है उसके कारण वो उसका जो भी मटेरियल प्रॉपर्टीज़ है टूल का जो भी मटेरियल प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज ना हो, वो अपना मटेरियल प्रॉपर्टीज़ को हाई टेम्परेचर पे भी रिगेन गेन किए रहे और अपना अच्छे से मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते रहे, ठीक है। तो क्या क्या होना चाहिए हमारे टूल का, हाई हार्डनेस होना चाहिए और हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। जो भी टूल स्टील है उसका हाई हार्डनेस होना चाहिए, हार्डनेस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, हार्डनेस अच्छा होना चाहिए, ताकि वो हाई हाई हार्डनेस होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, हाई हीट रेजिस्टेंस होना चाहिए, हाई हाई हीट रेजिस्टेंस होना चाहिए, हाई हीट रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी टूल स्टील की, कि विदाउट विस्टैंड, मतलब हाई हीट रेजिस्टेंस, मतलब विस्टैंड हाई टेम्परेचर, विस्टैंड करना चाहिए, विस्टैंड करना चाहिए हाई टेम्परेचर हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग मशीनिंग ऑपरेशन, ड्यूरिंग मशीनिंग ऑपरेशन, मशीनिंग ऑपरेशन ड्रिलिंग हो गया, लेथ का जो भी कर रहे हैं मशीनिंग ऑपरेशन, लेथ पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो जो भी हमारा जो भी स्टील होगा, टूल स्टील होगा, वो हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। ये इस तरह हमने देखा क्या क्या टूल स्टील में किस चीज़ का एडिशन करते हैं, टंगस्टन का करते हैं, कोबाल्ट का करते हैं, मोलिब्डेनम का करते हैं, वैनेडियम का, इन सब चीज़ों का ऐड करते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज के लिए हार्डनेस अच्छा मिले और हाई हीट टेम्परेचर रेजिस्टेंस मिले, ठीक है। अब हम फोर्थ टाइप है स्टेनलेस स्टील। अब हम जानेंगे स्टेनलेस स्टील क्या होता है, ठीक है, स्टेनलेस स्टील की क्या प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो देखिए, फोर्थ है हमारा स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, ठीक है, स्टेनलेस स्टील, ठीक है। देखिए स्टेनलेस स्टील को स्टेनलेस स्टील क्यों, इसमें देखिए ये बहुत, जो भी स्टेनलेस स्टील हाई करोजन रेजिस्टेंस होते हैं, जितने भी हमारे बर्तन हैं या फिर जो घड़ी घड़ी का जो मटेरियल होता है पीछे का जो कवरिंग होता है वो स्टेनलेस स्टील लिखा रहता है, मेरा स्टेनलेस स्टील लिखा रहता है, तो वो स्टेनलेस स्टील मतलब करोजन हाई करोजन रेजिस्टेंस होता है, जो घर में यूटेंसिल्स यूज होते हैं वो हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस होता है, हाई करोजन रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये जो स्टेनलेस स्टील होता है वो हाई करोजन रेजिस्टेंस होता है, हाई कोरोजन मतलब मूर्छा लगना, ठीक है, कोरोजन रेजिस्टेंस, तो हाई कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। हाई कोरोजन रेजिस्टेंस कैसे मिलेगा, ऊपर हमने बताया था जब भी हाई कोरोजन रेजिस्टेंस चाहिए तो हम क्रोमियम ऐड करेंगे, इसमें क्रोमियम यूज ऐड करेंगे, क्रोमियम, तो अच्छे क्वांटिटी में क्रोमियम को ऐड करते हैं लो स्टील या फिर मीडियम किसी भी लॉ स्टील में जब हाई कोरोजन रेजिस्टेंस चाहिए तो क्रोमियम ऐड करते हैं, तो स्टेनलेस स्टील हमारा बनता है डिजायर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। मिनिमम अमाउंट ऑफ क्रोमियम जो इसमें होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ क्रोमियम का जो एडिशन होता है वो अराउंड 11% होता है, ठीक है। मिनिमम अमाउंट ऑफ क्रोमियम, सी आर से क्रोमियम को बताता है, ठीक है, 11% होता है, ठीक है, परसेंटेज, ठीक है। और ये जो स्टेनलेस स्टील है इसका एप्लीकेशन देखिए तो कहाँ का यूज हो सकता है, एप्लीकेशन देखिए कहाँ का यूज होता है, ये हो सकता है इट कैन बी यूज्ड फॉर ऑफशोर एप्लीकेशन, इन ऑफशोर, ऑफशोर एप्लीकेशन मतलब जैसे नदी किनारे वगैरह, या फिर मतलब ऐसा एप्लीकेशन जहाँ पर मतलब वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है,
या फिर एसिडिक इन्वायरमेंट जहाँ एसिडिक कंटेंट है, जैसे जो ब्रिज देखिए, जो ब्रिज बनता है, ब्रिज का कंस्ट्रक्शन होता है, ये जो ब्रिज का कंस्ट्रक्शन होता है, जो उसमें ट्रसेस लगाए जाते हैं अलग अलग, ये बेस है, तो ये जो ब्रिज बनता है ये अलग अलग ट्रसेस ट्रस का, तो ये स्टेनलेस स्टील का बनाते हैं, ठीक है, स्टेनलेस स्टील का बनाते हैं, ट्रस हो गया, ठीक है, ये ब्रिज है मान लीजिए यहाँ से, ठीक है, ये रोड से कनेक्टेड है, ठीक है, तो ये जो बेस मटेरियल है, ये तो या तो सीमेंट से सीमेंटेड बनाते हैं, लेकिन ये अगर ये कॉर्नर पे है, रिवर के कॉर्नर पे है तो सीमेंट से बनाएंगे, वरना फिर ये अगर बीच में अगर पिलर देना है तो यहाँ तक हम लोग देते हैं स्टेनलेस स्टील से बनाते हैं, ताकि हाई कोरोजन रेजिस्टेंस हो, यहाँ सीमेंटेड पार्ट देते हैं, ठीक है, तो ये इसी तरह ये क्योंकि ये एसिडिक इन्वायरमेंट भी होगा तब भी बचाएगा, और ऑफशोर एप्लीकेशन मतलब यहाँ नदी वदी में जो भी अपना ब्रिज वगैरह बनाना है बड़े बड़े नदियों में, तो उसमें यूज़ होता है स्टेनलेस स्टील यूज़ होता है, ठीक है। अब हम जानेंगे कि स्टेनलेस, अब हमने देखा यहाँ पर कि टाइप्स ऑफ स्टील देखा, चार तरह के स्टील्स होते हैं। फर्स्ट टाइप में क्या देखा, कार्बन स्टील, एलॉय स्टील, टूल स्टील और स्टेनलेस स्टील। फिर हमने देखा कि क्या क्या प्रॉपर्टीज है कार्बन स्टील की, फिर कार्बन स्टील के अंदर चार चीज आता है, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील और अल्ट्रा हाई कार्बन स्टील, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि एलॉय स्टील में क्या क्या आता है, क्रोमियम ऐड करते हैं, मैग्नीज ऐड करते हैं, निकल ऐड करते हैं, ठीक है। टूल स्टील में हमने देखा क्या क्या ऐड करते हैं, टूल स्टील में हमने देखा कि वेनेडियम ऐड करते हैं, कोबाल्ट ऐड करते हैं, मोलिब्डेनम, वेनेडियम, ये सब ऐड करते हैं हाई हार्डनेस के लिए, हाई हीट रेजिस्टेंस के लिए, विथस्टैंड कर सकता है हाई टेम्परेचर, क्योंकि हमको चाहिए टूल बना रहे हैं ना, मशीन का टूल बना रहे हैं, तो हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, और हाई हार्डनेस होना चाहिए। स्टेनलेस स्टील तो आप लोगों ने घर में सुना ही होगा, जो हमारा बर्तन होता है स्टेनलेस स्टील का बनाता है, तो हाई कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, ये जंग नहीं पकड़ता है जल्दी, ठीक है। जो मिनिमम अमाउंट ऑफ क्रोमियम जो ऐड करते हैं वो अराउंड 11% होता है, ऑफशोर एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, एसिडिक इन्वायरमेंट जहाँ है वहाँ भी इसको यूज़ कर सकते हैं स्टेनलेस स्टील को, ठीक है। अब हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ स्टेनलेस स्टील, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक और मेन पॉइंट है, यहाँ पे कोई भी स्टेनलेस स्टील है, ठीक है, कोई भी स्टेनलेस स्टील है तो क्रोमियम इज कंपल्सरी, क्रोमियम ऐड होगा ही, क्रोमियम एडिंग स्टेनलेस स्टील मतलब क्रोमियम, ठीक, क्रोमियम अच्छे खासे क्वांटिटी में होता है, क्रोमियम एडिशन इज कंपल्सरी, लिख सकते हैं क्रोमियम एडिशन इज कंपल्सरी, ठीक है, क्रोमियम का एडिशन जो होगा वो कंपल्सरी होगा, क्रोमियम ऐड करना ही करना है, ठीक है। अब देखिए हम स्टेनलेस स्टील जो हमारा मेटल एंड अलॉयज का लेक्चर था उसमें हमने डिटेल में जाना था कार्बन स्टील के बारे में, ठीक है, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, इसके बारे में डिटेल में जाना था उस वीडियो में, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे स्टेनलेस स्टील के टाइप्स के बारे में और उसकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज ब्रीफली जानेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर जानेंगे इसके बारे में, देखिए यहाँ पर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्टेनलेस स्टील के बारे में, टाइप्स ऑफ स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील के टाइप के बारे में यहाँ पर हम अब जानेंगे, देखेंगे स्टेनलेस स्टील के क्या टाइप होते हैं, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं स्टेनलेस स्टील ये जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो स्टेनलेस स्टील हमारे मेनली यहाँ तीन टाइप के होंगे, स्टेनलेस स्टील मेनली तीन टाइप के होंगे। पहला ऑस्टेनाइट, ऑस्टेनिटिक, ऑस्टेनिटिक, ठीक है। दूसरा सेकंड होगा हमारा फेरेटिक, फेरेटिक, ठीक। और यहाँ पर थर्ड होगा मार्टेंसिटिक, मार्टेंसिटिक, ठीक है, मार्टेंसिटिक, ये हो गया तीन टाइप्स के। यहाँ फोर्थ वाला जो होता है ये कॉम्बिनेशन एक होता है, तो फोर्थ वाला टाइप कंसीडर करें या फिर बस बता देते हैं। फोर्थ जो टाइप होता है ये कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ फेरेटिक, मेनली तीन टाइप के होते हैं, ये फोर्थ वाला आप ऐड कर सकते हैं, फेरेटिक प्लस ऑस्टेनिटिक, ऑस्टेनिटिक का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। और ये एक और इसकी और इसमें प्रॉपर्टी ये होती है कि जो कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ फेरेटिक एंड ऑस्टेनिटिक, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर देन ऑस्टेनिटिक एंड फेरेटिक, ऑस्टेनिटिक एंड फेरेटिक, फेरेटिक और ऑस्टेनिटिक से स्ट्रॉन्गर होता है, स्टील से ये स्ट्रॉन्गर होता है कॉम्बिनेशन का, ठीक है।
अब हम ऑस्टेनिटिक स्टील और फेरेटिक स्टील और मार्टेंसिटिक स्टील के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर ऐसा देखते हैं, ठीक है। अब हम तीनों को अलग अलग सा देखते हैं, ठीक है। क्या है हमारा, एक है, ठीक। तीनों को एक लाइन से डिवाइड करके हम बताते हैं कैसे तीनों के अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है, ठीक है। देखिए, ठीक। अब तीनों को हम यहाँ देखते हैं अलग अलग, ठीक है। पहला क्या था, ऑस्टेनेटिक था, ठीक है। ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील, ठीक है, फर्स्ट। दूसरा है फेरेटिक, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, ठीक। थर्ड है मार्टेंसिटिक, मार्टेंसिटिक, मार्टेंसिटिक स्टेनलेस स्टील। अब इसकी प्रॉपर्टीज हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है तीनों में, ठीक है। तो देखिए, जो ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील होता है, ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील होता है, इसके अंदर मेनली टू ग्रेड होते हैं, टू टू मेन ग्रेड होते हैं, ठीक है। दो मेन ग्रेड होते हैं इसके अंदर। क्या क्या होता है, ग्रेड 304, ग्रेड 304 एंड ग्रेड 316, ठीक है। ग्रेड 304 को हम लोग, ग्रेड 304 को ऑल्सो नोन एज, इसको ऑल्सो नोन फॉर इट्स हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। ऑल्सो नोन फॉर इट्स हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसका, ये नॉन मैग्नेटिक इन नेचर होता है, नॉन मैग्नेटिक इन नेचर होता है, नॉन मैग्नेटिक इन नेचर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, तो क्रोमियम कंटेंट जो होता है इसमें वेरी हाई होता है, क्रोमियम का कंटेंट वेरी हाई होता है, वेरी हाई, अराउंड 18% होता है, 18 to 20% होता है, ठीक है, अराउंड 18% अप्रॉक्स होता है, ठीक है। ठीक है। और ये जो होता है हीट ट्रीटमेंट, अगर हीट ट्रीटमेंट करते हैं इसको, ये जो हमारा ऑस्टेनेटिक है, नॉट रिस्पॉन्ड टू हीट ट्रीटमेंट, ठीक है, ये नॉट रिस्पॉन्ड, नॉट रिस्पॉन्ड टू हीट ट्रीटमेंट, मतलब हीट ट्रीटमेंट करेंगे ना, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हीट ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट करेंगे तो इसके कोई भी स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं होंगे, वो जैसा है वैसा रहेगा, ठीक है। फेरेटिक का देखते हैं, इसके अंदर दो ग्रेड होते हैं मेनली, ठीक है, इसके अंदर दो ग्रेड होते हैं, इसके अंदर भी दो मेन ग्रेड होते हैं, टू ग्रेड होते हैं इसके अंदर। इसमें आता है ग्रेड 304, ग्रेड 430 इसमें आता है, ठीक है। और दूसरा आता है ग्रेड 434, ठीक है, 434 और 430 आता है, ठीक है, 434 और 430 दो ग्रेड आते हैं इसके अंदर, ठीक है, 434 और 430, ठीक है। अब देखिए, ये हीट ट्रीटमेंट पर रिस्पॉन्ड नहीं करता है, नॉट रिस्पॉन्ड, ये भी नहीं करता है, ऑस्टेनाइट और फेरेटिक दोनों हीट ट्रीटमेंट पे रिस्पॉन्ड, डू नॉट रिस्पॉन्ड टू हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस पे रिस्पॉन्ड नहीं करता, ठीक है। और ये देखिए, ये भी हीट ट्रीटमेंट पे रिस्पॉन्ड नहीं करता, और ऑस्टेनाइट और फेरेटिक दोनों हीट ट्रीटमेंट का कोई असर नहीं होता, लेकिन जो ऑस्टेनाइट होता है नॉन मैग्नेटिक इन नेचर होता है, बल्कि ये जो होता है वो मैग्नेटिक इन नेचर होता है, इस पर ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक इन नेचर होता है, मैग्नेटिक इन नेचर होता है। और यहाँ पर हमने देखा था कि नॉन मैग्नेटिक इन नेचर होता है, ऑस्टेनाइट नॉन मैग्नेटिक इन नेचर होता है, लेकिन ये मैग्नेटिक इन नेचर होता है, ये भी नहीं रिस्पॉन्ड करता हीट ट्रीटमेंट को, और ये भी नहीं रिस्पॉन्ड करता, यहाँ भी बताया हमने कि डू नॉट रिस्पॉन्ड टू हीट ट्रीटमेंट, ठीक है। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का प्रॉपर्टी दोनों में सेम है, दोनों में रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन एक मैग्नेटिक होता है, एक नॉन मैग्नेटिक होता है, ठीक है। अब मार्टेंसिटिक के बारे में थोड़ा जानेंगे, तो देखिए मार्टेंसिटिक का जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है,
इस ये शो इसका जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का अच्छा रिस्पॉन्स होता है, शो गुड रिस्पॉन्स टू हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, मतलब इसके जो माइक्रोस्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं पार्टिकल्स हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस पर, कोई इसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करने पर। शो गुड रिस्पॉन्स टू हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए अच्छा रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। एंड स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज कैन बी इनहांस्ड, स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज कैन बी इनहांस्ड, डक्टिलिटी हो गई, हार्डनेस हो गया, ब्रिटलनेस हार्डनेस हो गया, ठीक है, डक्टिलिटी हो गई, रेजिलियंस हो गया, ये सब हम लोग इनहांस कर सकते हैं, ठीक है। एंड स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज कैन बी इनहांस्ड, मतलब अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अच्छी प्रॉपर्टीज जो भी डिजायरेबल प्रॉपर्टीज है वो ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करके, ठीक है। किसमें था, मार्टिन सिटी में था, ठीक है। वाला था ऑस्टेनेट, ऑस्टेनेट में हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का कोई असर नहीं पड़ता था, फेरेटिक में भी हीट ट्रीटमेंट का कोई असर नहीं पड़ता था, बट नहीं, ऐसा नहीं है मार्टिन सिटी में। मार्टिन सिटी पे हीट ट्रीटमेंट का बहुत ही बेहतरीन असर पड़ता है, और हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करके हम उसकी अलग प्रॉपर्टीज ऑब्टेन कर सकते हैं, और अलग अलग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में कंपोनेंट को यूज़ कर सकते हैं, जो भी मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें स्ट्रेंथ को भी इनहांस कर सकते हैं, स्ट्रेंथ कैन ऑल्सो बी इनहांस्ड। ये तो ऊपर वाली प्रॉपर्टी में आ ही जाएगा, जैसे स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज स्ट्रेंथ का। इसमें जो मेजर एप्लीकेशन होता है, मेजर जो एप्लीकेशन होता है वो होता है डेंटल एंड सर्जिकल एप्लीकेशन में, डेंटल एंड सर्जिकल इक्विपमेंट में, सर्जिकल इक्विपमेंट में, ठीक है। ब्लेड एंड नाइफ में यूज होता है, कॉमा ब्लेड एंड नाइफ, कॉमा कटिंग टूल में भी यूज होता है। तो इस तरह हमने देखा कि क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे स्टील, पहले हमने सबसे पहले देखा कि क्या टाइप्स ऑफ स्टील देखा, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्टील में हमने देखा कार्बन स्टील देखा, एलॉय स्टील देखा, टूल स्टील देखा, स्टेनलेस स्टील देखा। कार्बन स्टील के में 4 कैटेगरीज थी, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, अल्ट्रा हाई कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील में 0.2 के अराउंड परसेंटेज होते हैं, कार्बन 0.2 से 0.4 के आसपास होते हैं इसमें, मीडियम कार्बन स्टील में। और इसमें आपका 0.4 से 0.8 के आसपास होता है, ठीक है, 0.8 के आसपास होते हैं, और इसमें 1 से 2% के आसपास होता है, ठीक है, अल्ट्रा हाई कार्बन स्टील में, ठीक है। एलॉय स्टील में हमने देखा कैसे कैसे एलॉय का एडिशन करके अलग अलग प्रॉपर्टीज के लिए अलग अलग कॉम्पोजिशन हम लोग लेते हैं, अलग अलग कॉम्पोजिशन में ऐड करते हैं, और अलग अलग एप्लीकेशन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सल्फर का ऐड किया, सिलिकॉन का ऐड किए, क्रोमियम का ऐड किए थे कोरोजन के लिए, ठीक है। मैग्नीज और निकल का ऐड किए थे डक्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, डक्टिलिटी। टंगस्टन और मोलिब्डेनम का यूज़ किए थे हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ के लिए, सल्फर का यूज़ किए गुड मशीनेबिलिटी के लिए, सिलिकॉन का यूज़ किए गुड हार्डनेबिलिटी, हार्डनेस इंक्रीज करने के लिए, सल्फर का ऐड किए थे मशीन, ताकि मशीनेबिलिटी मतलब मशीनेबल हो, हमारा जो भी मेटल का पार्ट है उसमें सल्फर ऐड करने से मशीनेबल हो, मतलब मशीनिंग ऑपरेशन इसमें परफॉर्म करने से बहुत अच्छा, बहुत ही स्मूथ सरफेस देगा, ठीक है, बढ़िया ऑपरेशन देगा, ब्रेक नहीं होगा, जैसे शेप में चाहते हैं। मान लीजिए हम चाहते हैं कि हमारा, मान लीजिए हम चाहते हैं कि ये मेटल था, ठीक है, ये मेटल था, मेटल मेटल शीट था या फिर मेटल बॉक्स था, तो इसको हम ऐसे शेप देना चाहते थे, ठीक है, ऐसा एकदम शार्प शेप देना चाहते थे, शार्प, ठीक है। अच्छा, वो शार्प शेप, तो वो शार्प शेप कब दे पाएंगे, जब इसकी, जब भी मटेरियल जो हमारे होगी उसकी मशीनबिलिटी अच्छी होगी, मशीनबिलिटी अच्छी होगी तो हम शार्प शेप दे सकते हैं, अच्छा शेप दे सकते हैं, जो भी बहुत ही लेस टॉलरेंस के साथ हम मशीनबिलिटी का मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास था कि सिलिकॉन, सिलिकॉन ऐड किया हार्डनेस बनाने के लिए। टूल स्टील में हमने क्या क्या ऐड किया, टंगस्टन ऐड किया, कोबाल्ट ऐड किया, मोलिब्डेनम ऐड किया, और वेनेडियम ऐड किया। इससे क्या क्या इंप्रूव हुआ, हार्डनेस इंप्रूव हो गया, हाई हीट रेजिस्टेंस मिला इससे, ठीक है। इन सब चीज़ों से ऐड करने से हाई हीट, मतलब जो हमारा टूल होगा वो हाई हीट रेजिस्टेंस हाई हीट रेजिस्टेंस सस्टेन कर सकते हैं। स्टेनलेस स्टील में देखा, स्टेनलेस स्टील में मेनली क्रोमियम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमको करोजन रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है। मिनिमम अमाउंट ऑफ क्रोमियम जो होता है 11% इसमें ऐड करते हैं। एप्लीकेशन क्या होता है, ऑफशोर एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं, एसिडिक इन्वायरमेंट में यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्रोमियम एडिशन हमेशा कंपलसरी होगा स्टेनलेस स्टील में, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। और टाइप्स ऑफ स्टेनलेस स्टील में आए थे हम, देखे थे ऑस्टेनिटी के बारे में, ठीक है, ऑस्टेनिटिक, फेरिटिक, मार्टेंसिटिक, ठीक है। और फोर्थ था कॉम्बिनेशन ऑफ फेरिटिक एंड मार्टेंसिटिक,
जिसमें इसकी प्रॉपर्टीज थी कि ये स्ट्रॉन्गर होता है ऑस्टेनाइट से भी, ऑस्टेनेटिक से भी और फेरेटिक से, दोनों से स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, फिर हमने यहाँ प्रॉपर्टीज देखा कि ऑस्टेनिटिक की क्या प्रॉपर्टीज होती है, फेरेटिक की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो मेनली इसमें दो ग्रेड आते हैं, ग्रेड 304 इसमें आते हैं 430 और 434। ग्रेड 304 को अल्ट्रा हाई का टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं कि इसका स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होता है। ये नॉन मैग्नेटिक इन नेचर होता है, ये ऑस्टेनाइट नॉन मैग्नेटिक इन नेचर होता है, जबकि फेरेटिक हमारा मैग्नेटिक इन नेचर होता है। क्रोमियम कंटेंट बहुत हाई होता है इसमें, 18% के आसपास होता है, और हीट ट्रीटमेंट पर रिस्पॉन्ड नहीं करता, लेकिन ये हीट ट्रीटमेंट पर रिस्पॉन्ड करता है। हीट ट्रीटमेंट पे ये भी रिस्पॉन्ड नहीं करता और मैग्नेटिक नेचर होता है। ठीक है, यहाँ पर गुड रिस्पॉन्स ये हीट ट्रीटमेंट पे रिस्पॉन्ड करता है, प्रॉपर्टीज इसको इंक्रीज कर सकते हैं, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। मेजर जो एप्लीकेशन था डेंटल, सर्जिकल, ब्लेड, नाइफ और कटिंग टूल्स में यूज करते हैं। इस तरह हमने देखा कि कैसे टाइप्स ऑफ डिफरेंट स्टेनलेस स्टील्स और टाइप्स ऑफ स्टील के बारे में जाना, उनकी प्रॉपर्टी जानी, और अलग अलग कॉम्पोजिशन पे और क्या क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में यूज किए जाते हैं, ये उनके बारे में हमने जाना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।